नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे काशीराम के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1939 और इनकी मृत्यु अक्टूबर 2006 में हुई थी, जिन्हें बहुजन नायक या मानवर के नाम से पुकारा जाता था। ये एक भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों भारत में जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अछूत समूहों सहित पिछड़ी या निचली जाति के लोगों के उत्थान और राजनीतिक लामबंदी के लिए काम किया। इस लक्ष्य की ओर काशीराम ने 1971 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, अखिल भारतीय पिछड़ा, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ और 1984 में बनाया था। 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। इन्होंने BSP का नेतृत्व अपनी शिष्य मायावती को सौंप दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 4 कार्यकाल पूरे किए। प्रारंभिक जीवन। काशीराम का प्रारंभिक जीवन कैसा था? काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिले, पंजाब, ब्रिटिश भारत में चमार जाति के रामदासिया परिवार में हुआ था। कुछ सूत्रों का कहना है कि इनका जन्म स्थान पृथ्वीपुर बुंगा गांव था और अन्य कहते हैं कि ये खवासपुर गांव था। विभिन्न स्थानीय स्कूलों में अध्ययन के बाद काशीराम ने 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से BSc की डिग्री हासिल की। कैरियर। काशीराम पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के कार्यालय में शामिल हुए। ये वह समय था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव और अनुभव किया और 1964 में वे कार्यकर्ता बन गए। उनके प्रशंसक बताते हैं कि BR अम्बेडकर की किताब जाति का विनाश पढ़ने और एक दलित कर्मचारी के साथ भेदभाव को देखने के बाद वे इस काम के लिए प्रेरित हुए, जो अम्बेडकर के जन्मदिन पर छुट्टी मनाने की इच्छा रखता था। काशीराम भीमराव अम्बेडकर और उनके दर्शन से बहुत प्रभावित और प्रेरित थे। काशीराम ने शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इसके सहयोग से मोह भंग हो गया। 1971 में इन्होंने अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की और 1987 में ये वाम से बन गया और एक संगठन जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों को अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए। बाद में 1981 में काशीराम ने दलित शोषित समाज संघ समिति DS4 के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाया। उन्होंने दलित वोट को एकजुट करने की अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चंपा सीट से लड़ा। बसपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरुआत में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच की खाई को पाटने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाट दिया गया। 1982 में इन्होंने पूना फैक्ट की 50वीं सालगिरह पर अपनी एकमात्र किताब द चमचा एज प्रकाशित की,
इन्होंने ये किताब ज्योतिराव फूले, भीमराव अंबेडकर, पेरियार और दलित मुक्ति के लिए काम करने वाले कई अन्य विरोधी लोगों को समर्पित की। पूना फैक्ट में अंबेडकर, जिन्होंने अंग्रेजों से अलग निर्वाचक हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, को महात्मा गांधी के अनशन के कारण इस संभावना को छोड़ना पड़ा। अंबेडकर को डर था कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो नवजात दलित आंदोलन को संभावित नतीजे होंगे। काशीराम का मानना था कि अगर अलग निर्वाचक में दलितों का स्वायत्ता और अधिकार प्रदान किया होगा, इसने उच्च जातियों को शक्ति को कमजोर कर दिया होगा, जिनकी आबादी अपेक्षाकृत कम थी। काशीराम ने तर्क दिया कि गांधी ने अंबेडकर को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। काशीराम ने इस शब्द का इस्तेमाल जगजीवन राम और रामविलास पासवान जैसे दलित नेताओं के लिए किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके समझौता करने के बजाय अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। इस प्रकार चमचा युग में दलितों के एक वर्ग की अवसरवादी लामबंदी, जिसे काशीराम कहते हैं, अभिजात वर्ग का अलगाव पैदा करती है। दलित अभिजात वर्ग उत्पीड़ित और शोषित समाज को भुगतान करके इस अलगाव को दूर कर सकता है। बीएसपी बनने के बाद काशीराम ने कहा कि पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेगी, दूसरा चुनाव लोगों की नजरों में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री बीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद में चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन करीब 70,000 वोटों से हार गए। उन्होंने 89 में पूर्व दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भगत के खिलाफ और अमेठी लोकसभा क्षेत्र राजीव गांधी के खिलाफ से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे। फिर उन्होंने होशियारपुर से 11वीं लोकसभा 1996 से 1998 का प्रतिनिधित्व किया। काशीराम उत्तर प्रदेश के इटावा से भी लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने पिछड़ी जाति और दलित जातियों के बीच एकता बनाकर और मिले। मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम का लोकप्रिय नारा देकर सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर करने के लिए हाथ मिलाए। चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। हालांकि कुछ मतभेदों और मायावती की महत्वाकांक्षा के कारण ये गठबंधन जून 1995 में टूट गया। मायावती भाजपा के समर्थन में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1990 के दशक के अंत में काशीराम ने भाजपा को भारत की सबसे भ्रष्ट, महाभ्रष्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जनता दल को समान रूप से भ्रष्ट बताया। 2001 में इन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बौद्ध धर्म में प्रस्तावित धर्मांतरण। काशीराम ने 14 अक्टूबर 2006 को अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ पर बौद्ध धर्म अपनाने की अपनी मंशा की घोषणा की। उनका इरादा था कि उनके $50 लाख समर्थक उसी समय धर्म परिवर्तन करें। इस योजना के महत्व का एक हिस्सा ये था कि काशीराम के अनुयायियों ने न केवल अछूत शामिल थे बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे, जो बौद्ध धर्म के समर्थन को काफी हद तक बढ़ा सकते थे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी मायावती ने बौद्ध धर्म अपनाने
अपनाने का फैसला तब किया जब बीएसपी कुछ राज्यों में पूर्ण सरकार और केंद्र में सरकार बनाएगी। उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने कहा, साहब काशीराम और मैंने तय किया था कि जब हमें केंद्र में पूर्ण बहुमत मिलेगा तब हम धर्म परिवर्तन करेंगे और बौद्ध धर्म अपनाएंगे। हम ऐसा इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि हम लाखों लोगों को साथ लेकर धर्म में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सत्ता के बिना धर्म परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ हम दोनों ही धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब हम आपके पास सत्ता होगी तो आप वाकई हलचल मचा सकते हैं। काशीराम मधुमेह के रोगी थे। उन्हें 1994 में दिल का दौरा पड़ा। 1995 में उनके मस्तिष्क में धमनी का थक्का जम गया और 2003 में लकवा मार गया। 9 अक्टूबर 2006 को 72 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। वे 2 साल से अधिक समय से बिस्तर पर थे। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया है, जिसमें मायावती ने चिता को अग्नि दी। उनकी राख को एक कलश में रखा गया और प्रेरणा स्थल पर रखा गया, जहां कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने शोक संदेश में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राम को हमारे समय के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक बताया। उनके राजनीतिक विचारों और आंदोलनों को हमारे राजनीतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की व्यापक समझ थी और वे हमारे समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को एकजुट करने के और एक राजनीतिक मंच प्रदान करने में सक्षम थे जहां उनकी आवाज सुनी जा सके। काशीराम के नेतृत्व में बीएसपी ने 1999 के संसदीय चुनाव में 14 संसदीय सीटें जीती। 1982 में काशीराम ने चमचा एज द एरा ऑफ द स्टडीज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं के लिए चमचा कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया, जिनके बारे में उनका आरोप था कि उनके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के लिए काम करने के स्वार्थी कारण थे। उनकी पुस्तक वर्थ ऑफ बॉम्ब शेप भी प्रकाशित हुई थी। उनकी जीवनी काशीराम लीडर ऑफ द दलित्स बद्री नारायण तिवारी द्वारा लिखी गई थी। उनके भाषणों को अनुज कुमार द्वारा बहुजन समाज नायक काशीराम के आविष्कार भाषण एस गौतम और SAR अकेला द्वारा संकलित काशीराम के लेखन और भाषण द्वारा 1997 में बहुजन समाज प्रकाशन द्वारा काशीराम के संपादकीय जैसे पुस्तकों में संकलित किया गया। विरासत उत्तर प्रदेश में काशीराम के नाम पर कई सहकारी कार्यक्रम और योजनाएं और सार्वजनिक संस्थान हैं। उनके जन्म स्थान पृथ्वीपुरा बुंगा साहिब में उनकी प्रतिमा के साथ एक स्मारक है। लखनऊ में मानवर श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन का नाम उनकी याद में रखा गया है। 2017 में हिंदी भाषा की बायोपिक फिल्म द ग्रेट लीडर काशीराम भारत में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन और निर्माण अनुज अर्जुन सिंह ने किया, जो DS4 वामसेक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के बचपन से लेकर 1984 तक की कहानी पर आधारित है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें जिस पर आपको वीडियो देखना हो, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।